या हो जो क्या लेकिन अब क्या है यहाँ पर जो इस समय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो टेरिस हैं प्लान विद्युत नियामक आयोग के उसमें है क्या कि कॉमर्शियल को अलग कर दिया, कॉमर्शियल अलग कर दिया, डोमेस्टिक अलग कर दिया, इंडस्ट्रियल अलग कर दिया, प्लस ये जो स्कूल है या NGOs वगैरह हैं इनको LMB 4 एक विधा नया निकाल दिया तो वो उसमें जाएंगे और इसका जो रेट चार्जेस होता है वो कम होता है। आपको यकीन नहीं होगा इंडस्ट्री को हम लोग इंडस्ट्री का है तो ये ज़्यादा हमने इंडस्ट्री के जो कनेक्शन है ये बहुत बड़ा इशू है जो आप बात कर रहे हैं वो अब आपकी जानकारी है, मैं बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपकी जानकारी भी है, लेकिन आप ये डिनाई नहीं सकते मेरी कोई जानकारी नहीं। हाँ ठीक है, तो वो जानकारी सब फोटो में देंगे भी। अभी सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी ने ये 18 मई को एक एफिडेविट दिया है स्कूल को लेकर, ये जो मैम बात कर रही है ये तो आपने शायद मुझे कॉपी में शेयर की थी, ये वाली थी कोई मिस्टर अफजल क्या नहीं इख्तियार अहमद जो GM प्लानिंग है नोएडा अथॉरिटी में, उनसे हम लोग मैं एक्चुअल में क्या है कि मैं सिर्फ इस सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, हमारे 7X के अंदर हमारा बहुत बड़ा RWA AOS का भी ग्रुप है जिसमें सारे के सारे प्रेजेंट जुड़े हैं। तो ये जो लड़ाई है मैम तो प्रिंसिपल है हमारा, तो ये हमारी लड़ाई बिल्डरों के खिलाफ है जो मैम ने भी बोला कि आप वो करते रहिए, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन बच्चों के लिए तो मुझे नहीं दीजिए और मैं नहीं कह रही हूँ ग्राउंड दीजिए। आप एक बार देखिए, मैं आपको अपनी चिट्ठी कन्वर्सेशन दिखा दूं, हमें तो स्कूल में बता दिया जाता है, हमारी चिट्ठी भी रिसीव नहीं होती, इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सही है, ये बात आपकी। हमें तो स्कूल में जाने नहीं दिया जाता। पहली चीज, पूरी सोसाइटी में बिल्डर ने किस कनेक्शन पे प्रीपेड मीटर लगा रखे हैं? क्या हम थर्ड ग्रेड सिटीजन थे जो स्कूल में पोस्टपेड मीटर लगा रखा है क्या? और सारों के सारों का मीटर कंट्रोल 2633 लोगों का हमारे नेट के अंदर इनका अंदर है, हम रीडिंग लेने नहीं जा सकते, ये अपनी मर्जी से बिल देंगे, पोस्टपेड देंगे, भले टाइम पे आ जाता हूँ, क्यों भाई? नहीं, ये तो बात अब फोटो से ही होगा ये मामला। देखिए जी, आप सारी लड़ाई लड़ते रहिए, ये जो आपके साथ सेटलमेंट करेंगे ठीक है, एज ए ट्रस्ट, एज ए स्कूल वी पे। आप ट्रस्ट में क्या है? आप ट्रस्ट में क्या है? मैं ट्रस्ट की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ट्रस्ट में 10 लोग हैं सर। नहीं ये ट्रस्ट बनी क्यों होती है? कोई भी स्कूल सर बिना ट्रस्ट के नहीं चल सकता। आपको मैं ट्रस्ट बना के पेपर दिखा देता हूँ, ट्रस्ट बनती कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए एक सेकंड लीगल आर्गुमेंट एक आपसे यही रिक्वेस्ट थी कि पोस्टराइज चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। आप मेरे बच्चों के लिए मुझे गाइड कीजिए। बच्चों आप AO के रोल पे आ जाइए। सर मैं किस लिए AO के रोल पे आ? मैं ये स्कूल मैं चलाऊंगा, मैडम को AO के रोल पे लेने को तैयार हूं। नहीं सर, मैं तो टीचर हूँ, टीचर ही रहूंगी पूरी नहीं, आई एम द हेड टीचर। बिल्कुल मैं उसी सम्मान में रखूंगा आपको। पूरी सोसाइटी 2633 लोगों की आप प्रिंसिपल है, बताइए सर। मैं आपको आज ऑफर देता हूँ सबके बीच में। सर मैं तो बच्चे ही पढ़ाना जानती हूँ, वही करेंगे, वही काम करेंगे मैडम, वही काम कराया जाएगा। आप जैसी समर्थ प्रिंसिपल अगर हमें गिफ्ट में मिल जाएगी, AO भी तो एक ट्रस्ट है। मुझे AO भी तो कस्टोडियन है। मुझे एक ही काम आता है, बच्चे पढ़ाना। वही करेंगे, उन बच्चों की रिक्वेस्ट के लिए आपके वही करेंगे। आप AO के रोल पे आके करेंगे आने वाले टाइम। आप किसी भी रोल पे करा लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्डरों के साथ जुड़ी होने की वजह से आपकी पर्सनल रेपुटेशन स्टेक पे है। मैं समझ रहा हूँ, एक भ्रष्ट करप्ट बिल्डरों के साथ आप जुड़े हुए हो। बहुत सारे लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि ये बिल्डरों से पैसे पाते हैं, इनको वो फीस मिलती है, तनख्वाह मिलती है, बट मेरा कोई ऐसा अनलिमिटेड है। I respect you for that, and I'm simply saying I'm a teacher, and I do not care on whose payroll. नहीं सिटी मजिस्ट्रेट के सामने आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अवधेश कुमार जी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने इनकी जो मालकिन है दिव्या जैन जी, वो सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पहुंची। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उनको बोला कि आप बिल्डर है। हमारी मीटिंग थी, जो मीटिंग आज आपके यहाँ हो रही है, अब मैं आपको बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हस्ती होती है, सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं। उनके सामने जब हमारी इसी तरीके की मीटिंग हुई तो दिव्या जैन जी, उस दिन के बाद से उन्होंने प्रिंसिपल साहब को आगे लगा दिया। क्यों? क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बोला अच्छा आप
बिल्डर है। वो जो मीटिंग कंक्लूड करने के लिए परिचय तो होना चाहिए ना कि दिव्या जैन बिल्डर है। तो जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बताया मैं प्रिंसिपल, तुमने बताया मैं दिव्या जैन हूँ, 2 मिनट में चली गई, बिना परिचय के तो मीटिंग का मतलब ही नहीं होता। 2 मिनट में चली गई, क्यों भाई? ठीक है अब सर, सिटी वो तो- मजिस्ट्रेट सर, साहब वो के तो यहाँ पे उनकी तो गलती है। मीटिंग, जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ कंक्लूड होनी थी मीटिंग, वो हुई नहीं। सर वो तो उनकी गलती है, लेकिन मैं तो आपके पास बच्चों को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। मैं डिसीजन निकले ना निकले बात करने के हाँ, बाद। हाँ, दिल मिले ना मिले गले मिलते रहिए, वो तो बहुत पुराना शेर है, उसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाटिया जी, मैं बच्चों के बिहाफ पर आई हूँ आपके पास, आप मुझे स्कूल चलाने दीजिए प्लीज, मुझे लाइट दीजिए। आप लड़ाई करिए ना सबसे बिल्डर से, पहला आप बिल्डर से जितना मर्जी नहीं, खड़ा आप करिए। एक अपराध तो करती चली आ रही नहीं, हैं, सर। आप दूसरा अपराध और कर बैठी हैं। नहीं, वो सर। विजिलेंस साहब बताएंगे आपको वो कि बात आपने जनरेटर छत पे कैसे चढ़ाया, क्यों चढ़ाया, अब वो सर तो आप ये पूरी रिपोर्ट बनवाएंगे वो आपकी। ठीक है, आप बनवा लीजिए। सर ये एक तो बात पूरी है, रिपोर्ट- मैं तो एक ही बात जानती हूँ, आपने जनरेटर के ऊपर चढ़ाया। मैं सर अब क्या करूँ, बच्चे मेरे हैं, कोई मेरे बात बच्चों को नहीं। देखो, ये पढ़ाना बात करना चाहते नहीं। हैं सर, मैं माफी आप मेरे को बताओ, मेरे यहाँ पे डेजिग्नेटेड सेक्शन प्लान में 11 जनरेटर लगने हैं, इनके बिल्डर ने जिनकी नौकरी कर रही हैं ये, उसने हमारे 4 जनरेटर नहीं दे रखे और अपना जनरेटर ऊपर चढ़वा लिया। तो सर हमारा मेरे यार, से आप लड़ इतने लीजिए लोग- ना, मेरे को तो बच्चों के लिए करनी आप दीजिए। ये सोच सिर्फ मैडम समझो बात, आप मत आ गया सर देखिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत कीचड़ है, आई अंडरस्टैंड दैट। ये बहुत बड़ा कीचड़ है इसमें। मैं Please, सर मैं आपकी एक महिला होने के नाते, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते पूरा सम्मान कर रहा हूँ। मैंने आप जैसे ही लोगों से पढ़ा हूँ, जीवन में जो सीखा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो भी लड़ाई है वो आप लोगों को जैसे भी कुछ मेरे संस्कार डाले होंगे जो मैं यहाँ पहुँचा मैं उस हूँ। बात के लिए आपकी आभारी हूँ, लेकिन मैं भी ये कह रही हूँ, मेरे भी शब्द हैं सर, 500 बच्चों को मैंने जिन बेसिस पर एडमिशन ये- दिया है, नहीं। जिनको पढ़ाती रही हूँ, मैं आज उनके सामने उन बच्चों को बिना कन्वीनियंस के कैसे पढ़ाऊँ? आप 1 साल से बिल क्यों नहीं दे रहे? 1.5 साल हो गया सर, सर, मैंने बिल इनको तो पता नहीं पूरा है दिया कि आपको। सोसाइटी हैंडओवर हो चुकी है, इनको पता नहीं है, किराया नहीं दे रही। सर सारे किराएदार हमारे पास आ गए, सारी की सारी लाइबिलिटी बिल्डर ने हमारे गले में डाल दी, ये अपने गेट्स ओपन करके बैठेंगी। क्यों सर भाई, हम तो किराया महापुर इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो? मेरे को रसीद दिखाओ। सर आप ले लीजिए, हाँ? मैं आपको और रसीद क्यों? दूंगा। मैं उसका भी चैलेंज करूंगा मैं ना, आपको रसीद जब दूंगा। हैंडओवर हो गया तो किराया बिल्डर को क्यों जा रहा है? सर क्योंकि वो उन्होंने बात हमसे आप रजिस्टर्ड नहीं। लीज डीड साइन की है। वो बात सही है। हाँ, किराया बिल्डर को दे रहे हैं। आप नहीं, वो रसीद दे देंगे। सर, महापुर ये इंडिया रसीद ने को मैं चैलेंज मुझे करूंगा ना, ये कभी मेरा है। इसीलिए। हाँ, कमाल कर दी। इसीलिए तो देंगे रसीद के, आप चैलेंज करिए बिल्डर को। बिल्डर के ऊपर 67 लाख की आरसी निकली हुई है, पानी का बिल नहीं देंगे। मैंने आज पानी का बिल 20 लाख रुपए जमा कराया, इनके हिस्से का पानी का बिल पड़ा है, एक 500 बच्चे खुद मान रही है और कमर्शियल रेट पे पैसे नहीं देंगी, ऐसे थोड़ी होता है। सर स्कूल थोड़ी कमर्शियल होता है, अच्छा, स्कूल तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, सर गवर्नमेंट भी मानती है। किराया क्यों दे रहे हो? सर किराया दे रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग मेरी नहीं है, जमीन मेरी नहीं है, अच्छा, बिल्डिंग बना कर फ्री में करते ना, हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते। सर फ्री में पढ़ाऊंगी तो स्कूल कैसे चलाऊंगी? हाँ, बस। तो क्या मेरे से मैं 10 लाख रुपए में आपको आप ही के थ्रू स्कूल चलाऊंगा। कल मैंने वीडियो डाली है, पूरा स्कूल 10-12 लाख में चलेगा, 50 लाख रुपए क्यों कमा रहे हो फिर? सर अगर ट्रस्ट है तो ये फैसले यहाँ नहीं होने, ये फैसले असल में सुप्रीम कोर्ट में होने हैं सर। मैं आपको बता दूं, मेरे को ज्यादा दबाव दोगे, कोई भी अधिकारी दबाव देगा, मैं उन अधिकारियों को भी नाम दूंगा। मेरे को दबाव मत दीजिए। पहली बात देवतिया जी, ये विजिलेंस के अधिकारी हैं, आम्रपाली इसमें अजनारा में आग लगी हुई है, एक बार भी गए? अगर मैं इनकी बात करूं, एक सेकंड हमारा ये है कि इसका जो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से होगा या कोर्ट से होगा, वो हमारे मान्य होगा। बिल्कुल। पर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि क्या पेंशन जोड़ने के लिए किस तरह से जोड़ सकते हैं? कोई देखो कंट्रोवर्सी कल डेट है, कल देखते हैं। कंट्रोवर्सी बढ़ाते कोई देखो, फायदा नहीं, उसको आप कोर्ट गए हो तो भाई फैसला होने तो फिर अधिकारियों को तंग कर हम एक सेकंड करेंगे, क्या हम म्यूचुअली कोई सेटलमेंट क्यों करोगे? पहले करते, कोर्ट जाने से पहले सोचते, कोर्ट से पिटीशन वापस लो पहले, तो उसके बाद सेटलमेंट उसके बाद बात करेंगे। कोर्ट में क्यों गए? ये है ना आपसी सहमति से हाँ? बात- हाँ वही ज्यादा उसी बेहतर। उसी तो बैठे हैं सर। आप एक तरफ कोर्ट जाओगे, मेरे यहाँ पर जो हमारे डीजी है या जो भी है, यही डायरेक्शन आते हैं कि ज्यादातर मामलों को आपसी सहमति से निपटा दिया जाए। सर एक तरफ कोर्ट जाएंगे, सिविल पुलिस दूसरी तरफ यहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, ये काम दोनों बराबर हाथ में नहीं ये चलते। दोनों तो नहीं चलेंगे एक साथ, लेकिन ये है कि अगर वो हो सकता है तो यहाँ पे हो जाए, वो ज्यादा बेटर है। तो हमारा 12:30 से हो गया। कोर्ट में तो डेट पर डेट लगनी ही होती है। ये लो जी ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट देखिए जी, वैसे आपके यहाँ पर होना नहीं है उसका कुछ। नहीं मेरे यहाँ से ये देखिए। उसका कोई मतलब नहीं है। Whereas Mahabub India Private Limited is a registered company having SIN number so and so, is engaged in the business of real estate development and its allied activities.
and whereas to comply with the provisions contained in 135 of the Companies Act 2013, ये एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है उसके अधीन कार्रवाई होगी इन सब लोगों पे जो कंपनी एक्ट की भी वायलेशन हो रही है। एंड कंपनी CSR रूल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल है, और खुद कह रहे हैं 11,000 रुपए फीस लेते हैं, 10,000 रुपए फीस लेते हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2600 लोगों की जमीन कब्जा कर लो, उसके ऊपर स्कूल की ट्रस्ट चलाओ, और एक स्कूल नहीं 3 स्कूल खोल रखे हैं इन्होंने ऐसे ग्रुप हाउसिंग पे, यहीं पे नहीं माईवुड में भी खोल रखा है, ग्रेटर नोएडा में भी खोल रखा है। कमाल कर दी तुम लोगों ने, और आप उस बिल्डर के साथ जुड़े हुए हो। आपको बहुत सोचना पड़ेगा मैडम कि आप किस ग्रुप के साथ जुड़े हुए। ये चोर है, ये ठग है, हमारी सोसाइटी को 8 साल से रुला दिए इन लोगों ने, मेरी जान के ऊपर है इस समय। इसीलिए सिर्फ आया था क्योंकि आप नॉट प्रिंसिपल ओनली। शिकायतें हैं उनको आप कर सकें, अब आप सुनो, शिकायतों को ये कर अब सुनिए सर, आगे सुनिए ना। CSR रूल के अंदर इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई थी, और ट्रस्ट का क्या काम है? कब्जा करो, 2600 लोगों की जमीन पे कब्जा कर लो, ये ट्रस्ट करेगी। अच्छा है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की रैंकिंग में आता है, 406, 408, 409 लगती है इस पे, 420 ही नहीं लगती। अरे भाई दोनों बातें आ गई हैं। सिर्फ 420 नहीं लगती इसमें, 406 भी लगती है इसके ऊपर। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। शाहरुख खान की फोटो लगा के यहाँ पर ये काम किया गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के, ऊपर से ट्रस्ट। मैडम खुद मान रही है कि ट्रस्ट है। भाई मुझे थोड़ा सा अच्छा, ट्रस्ट में क्या था? सुनिए सर, ट्रस्ट में क्या था? हमें जैन, धीरज जैन दोनों भाई, मुझे उनकी वाइफ, हाँ उनकी दोनों बीवियां, उनकी डायरेक्टर, जो उधर डायरेक्टर वही इधर ट्रस्टी। यार कमाना, कुछ तो कर लो यार, कुछ तो सोच रखो कि आगे आने वाले टाइम में कोई भाग्य जैसा आदमी मिलेगा जो पूरी छिछालेदार करेगा। ये कागज निकलवाने में मेरे को मालूम है मेरे कितनी पैसे लगे होंगे। ये तो देते कहाँ है? ट्रस्ट है, आपके पास भी नहीं होंगे, दे दीजिए। आपके पास इस ट्रस्ट की फॉर्मेशन में क्या क्या हुआ है, कितना कीचड़ है इस ट्रस्ट के अंदर। उसके बाद शांति से नहीं रहना, चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ऐसे नहीं चलता। चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगी ना। भाटिया जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर जो ठीक है वो करें आप। लेकिन फिर भी बच्चों के बारे में तो बच्चों की आड़ में, बच्चों की आड़ लेके आप 6 साल से यहाँ पर ये कर रहे हो। बच्चों की ही आड़ ले रखी है। ये बच्चे फ्री में पढ़ने थे, ये ट्रस्ट थी, इस स्कूल की मूल भावना यूपी अपार्टमेंट एक्ट दे दूं, ये रहा आपका, ये रहो। अब सुनिए सर, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है। आप, मैं, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं है। नोएडा अथॉरिटी जो जमीन की मालिक है, वो इस स्कूल के लिए क्या कह रही है? वो भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट से बाहर। हाँ, वो क्या कह रही है आप सुनिए। मैं आपको इसकी मेन लाइन पढ़ के बता देता हूँ सर। ये आपकी कॉपी आप ले जाइए। ये ट्रस्ट नहीं, मुझे इससे आपके साथ जो ट्रस्ट शेयर ही नहीं की होगी। ये देते कहाँ है पेपर? काम का वैसे भी नहीं ना सर। जब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने दिव्या जैन जी को बुला के बात करनी चाहिए, तो वो वहां से मीटिंग से उठ के भाग गई। मैं ज्यादा फाउल नहीं होना चाहता हूँ, वो भाग गई मीटिंग छोड़ के, जब उन्होंने हमें वहां बैठे देखा, क्योंकि उनको पता है जब सिटी मजिस्ट्रेट साहब फैसला नहीं कर पाए, जब डीएम साहब फैसला नहीं कर पाए इस चीज का, तो क्या ये बंद कमरे में होगा? अब आप ही करो इसका। मैं तो कह रहा हूँ उसको समाधान निकालो। आप पैसे दे दो, कितने पैसे दे दो? सारे पैसे दो। कितने पैसे दे दो? बिल्डर मार्ट से जो पैसे वसूल कर रहा था कमर्शियल है। आपका स्कूल चैरिटेबल नहीं है, पहली चीज। आप ट्रस्ट की आड़ में चैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं है। आप कमर्शियल रेट पे जो बिल रेंज हुए हैं वो हमारी रिटर्नों में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, सब में शामिल है। आपको अगर प्रूफ चाहिए वो सब दिए जाएंगे आपको। एज पर मार्केट रेट जो कमर्शियल आप बिल्डर ले रहा था 6 साल से मार्ट वालों से, उससे भी मैंने कम पैसे लिए हैं आपसे, वो सारे पैसे देने पड़ेंगे मेंटेनेंस। सर मैं बिल्डर को किराया दे रही हूँ। अरे मैडम प्लीज ये नाटक बंद करो, प्लीज ये नाटक बंद करो। आप प्रिंसिपल हो, मेरे से ये बात वर्ड ना सुनिए। दिव्या जैन को बोल दीजिए, वही नेगोशिएट करेगी, स्कूल की मालिक है। आप तो सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल के नाते चला रही है ना, इन फाइनेंशियल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। आर यू चेक साइनिंग अथॉरिटी? टू सर्टेन एक्सटेंट। इतने बड़े मामले 5.5 करोड़ रुपए लेना है सर। इतने करोड़ रुपए नहीं दे सकता। हाँ बस 5.5 करोड़ रुपए लेना है मैंने, 5.5, और 2 लाख रुपए ले रही हूँ, वो भी बिल्डर को दे रही हूँ। क्यों भाई? 2021 में सत्ता परिवर्तन हो गया, हैंडओवर हमें हो गया, उसके बाद बात तक करनी ही है। जब हम बार बार नोटिस दे रहे हैं, बार बार, और सारी प्रक्रिया हम नहीं किया। अच्छा सुनिए, स्कूल का है क्या?
सर आपको ना थोड़ा सा निर्णय और निश्चय करने में आसानी रहेगी। ये ज्यादा पुराना एफिडेविट नहीं है, क्योंकि एफिडेविट जो है ये ज्यादा पुराना नहीं है और ये आउट ऑफ लॉ भी नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने खुद सबमिट किया है कि स्कूल है क्या। हमने ही सवाल पूछा था सर, हमने नोएडा सुप्रीम कोर्ट में हमारी आईए लगी हुई है सर, और आईए में सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय को हमने कहा कि इनसे पूछिए ये स्कूल है क्या, ये कमर्शियल फैसिलिटीज है क्या। 1 साल के बाद बड़ी मुश्किल से ये एफिडेविट नोएडा अथॉरिटी को दबाव में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंटेम्प्ट कर दूंगा अगर आप इस पे फाइल नहीं करेंगे जवाब। तो 18 मई को सर जवाब फाइल हुआ है। हाँ, अथॉरिटी आई इश्तियाक अहमद सन ऑफ फतेह मोहम्मद 8J I am presently posted as GM planning with the New Okhla development और मैं I am fully competent and authorized to file this affidavit। ठीक है, अब उसके बाद ये तो कॉपी शेयर की थी आपने। अच्छा सुनिए, इसने यहाँ पे डिफाइन, कोर्ट ने सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा था, प्लीज डिफाइन व्हाट इज कॉमन एरिया इन ए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। वो इसमें दिया है। हाँ, वो उसकी डेफिनेशन दी है। और सर उसकी डेफिनेशन में अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिएगा, सेकंड पेज पर ही है। हाँ ये देखिए सर, सेकंड पेज पे उसकी डेफिनेशन है। सेकंड पेज पे नहीं सर, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, 24.2.5 में लिखा है 15% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एफआईआर। देवती साहब तो जान रहे हैं, हमारी बिल्डर जो है वो पहले कैब जो है मीटर से ले रहा था, ये उस मामले में भी आए थे। मैंने कैसे वो डी कपलिंग नहीं कर रहा था, कमाल है। एक सेकंड सारी कंट्रोवर्सी में शॉर्ट में कर देता हूँ। मैं भी सारा हैंडओवर मैंने कराया है और सारी प्रोसेस मुझे पता है, सारे डॉक्यूमेंट मुझे पता है। बिल्कुल, जो आप एफिडेविट दिखा रहे हो, बायलॉज बता रहे हो, सब मुझे पता है, सब पता है। फिर व्हाट इज लेफ्ट देयर? एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये थी, देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे और इनके बिहाफ पर हालांकि मेरा नहीं मानना, मैं सिंपल ये कह रहा हूं मैटर कोर्ट में लगा हुआ है, कोर्ट से बाहर ना ये जा सकते ना मैं जा सकता ना आप जा सकते। जो कोर्ट ऑर्डर पास, वेट कर लेते हैं एक सेकंड, जो कोर्ट ऑर्डर पास करेंगे, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट, कोर्ट से ऑर्डर से पहले अगर आप देखो, मैं फिर से कहूंगा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस इलेक्शन को बहाल कर सकते हैं समझे बात को। मैंने तो एक तरीके से अगर आप कहोगे तो आई हैव गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ कि भाई मैंने बिजली काट दी, पूरी प्रक्रिया बनाई है, पूरे नोटिस किए हैं, इनको लास्ट तक काटने से पहले भी टाइम डाल के नोटिस दिया है, तारीख नहीं, उसमें टाइम भी डाला हुआ है मैंने नोटिस। अगर आप देखो 4 बजे उस समय भी सोने दे। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप कुछ कंडीशनल आप देखो, सी यू इन द कोर्ट। ठीक है, फिर कल कोर्ट आप तो जान रहे हो देवेंद्र जी हैंडल कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, देवेंद्र चौहान हमारे भाई को ले लिया, कोई और भी आ गया है, कोई और भी आ गया नहीं वो त्रिवेंद्र है, नहीं कोई देवेंद्र ने किसी और का करना फाइल कर नहीं मैं आता हूं। फिर भी आप देखो पर्सनली और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप छोड़ लो, वो बात मैं इनके बिहाफ नहीं कर रहा हूं, आप ही कर दो। ठीक है, मैं चलता हूं। अच्छा सुनिए सर, 24.2.5 नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशन 15% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एफआईआर शैल बी एडेड टुवर्ड्स कॉमन एरिया। ठीक है जी, अब उसके अंतर्गत इस 24.2.5 में बनाओगे क्या क्या? ठीक है, ये बनाया इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, गार्बेज कलेक्शन और साथ में आ गया स्कूल एंड क्रैच। ठीक है जी, अब आ जाओ कि इसका होगा क्या, बना दिया इन्होंने। अब आ जाओ सेक्शन 4.5 और सेक्शन 4.6 ऑफ यूपी अपार्टमेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट आफ्टर ऑब्टेनिंग सीसी and handing over of physical possession of the flats to allottees, it would be responsibility of the promoter to hand over the possession of common area and facilities। common area स्कूल है, देते क्यों नहीं, दिया क्यों नहीं? और मैम ये क्या शिक्षा देंगे? एक ट्रस्ट जिस जमीन को काबू करने के लिए रखी गई, एक ट्रस्ट जो कि चैरिटी के लिए बनाई गई, 8,000 रुपए सर इसकी रसीदें दे रहा हूँ मैं आपको, इनकी खुद की 2022 की मार्च की रसीदें हैं, वो चैरिटी कर रहे हो आप सर। एजुकेशन में हाँ, जितनी सर्विसेज आप कोर्ट में बच्चों को बताना मैडम, देंगे, ये सब हाई कोर्ट में बताएंगे, बताऊंगी कौन सी बात है, जहाँ बुलाया जाएगा इफ इट वुड बी आस्क्ड, सबको बुलाया जाएगा कि how आप फैसिलिटेट करनी है कि लीगल कब्जे को एज ए प्रिंसिपल। सर मैं मैं को मालूम है मैडम कि आपका क्या रोल है, फैसिलिटेट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल कर रहे हो, मैं नहीं कर रही। बिल्डर को बात करनी चाहिए ना, स्कूल ऑफ बिल्डर के किराएदार हो, गो टू बिल्डर, डोंट कम टू मी डायरेक्टली और टू द अथॉरिटीज। मैं हर जगह चैलेंज करूंगा, आपको आगे कर दिया, यू आर इन ए सूट, यू आर गोइंग टू बी इन ए सूट। जिस बिल्डर को आप इलीगल एक्टिविटीज के प्रोटेक्ट करने के लिए निकली हैं वो नहीं हो पाएगा। सुनिए मैं सर नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बच्चे वो कमाई की साधन है आपके लिए। इस यूपी अपार्टमेंट एक्ट की मूल भावना क्या थी? इस एक्ट की मूल भावना क्या है? ये स्कूल बनाए गए हैं, ये आप लोगों की मौज मस्ती के लिए नहीं बनाए गए, बिल्डरों की मौज मस्ती के लिए नहीं बनाए गए। आप अगर नहीं
दिव्या जैन क्या है, बिल्डर है ना? दिव्या जैन बिल्कुल तो बिल्डर है। फिर दिव्या जैन की भैया पे हाल आप इनसे लड़ाई की, ये ना, लड़ाई नहीं कर रहे। नहीं बिल्डर है ना, उसने स्कूल काबू कर रखा है और वो इनकी मालकिन है, स्कूल की ट्रस्ट में भी है और इनको आगे कर रखी है। आपको सब जगह एफिडेविट पे बात करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। यू हैव टू फाइल योर एफिडेविट कि ये लीगल है इलीगल है, और रोज बात होगी, ऐसे नहीं बात होगी। मैं नोटिस कर सर कोर्ट में दिव्या जैन जाएगी, डीएम पे दिव्या जैन जाएगी, पर्सनल बातचीत में प्रिंसिपल साहब आगे हो रही है, परसों मनोज गुप्ता ही के यहाँ नहीं है, क्यों जा रहे हो भैया? आप तो बहुत, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं। हाँ आई एम रिस्पांसिबल फॉर दोस तो पैसे लीजिए, हमारे पास 2600 रेजिडेंट है, 10,000 रेजिडेंट है, उनके पैसे हैं ये, सर बिल्कुल दो दो बिल्कुल आप कमा रहे हो स्कूल से। मेरे बच्चों को भी नहीं पढ़ाया आपने अब तक, मेरे बच्चों तक को भी नहीं पढ़ाया सर। सर। मुझे जो गवर्नमेंट कहती है ये गवर्नमेंट कहती है कि ये स्कूल मेरा है सर। सुनिए सर, इनकी कंट्राडिक्शन देखिए जिंदगी में। गवर्नमेंट कहती है कि स्कूल को ऐसे चलाना है, गवर्नमेंट ये भी तो कहती है स्कूल मेरा है। भाटिया जी देखिए, एक तो हम गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये स्कूल जड़ क्या है, स्कूल किसका है? किराया आज 1.5 साल बाद भी ये खुद मान रही है बिल्डर को दे रही है, क्यों भाई? क्योंकि सर उनके साथ रजिस्टर्ड डीड है मेरी, देखो उनको दे रही हूं। वो रजिस्टर्ड डीड मैडम बिल्डर ने जितने वेंडरों के 9 करोड़ रुपए यहाँ दबा रखे हैं ना, उनके साथ भी है। रिटर्न एग्रीमेंट था, किसी बिल्डर को भुगतान नहीं किया, सारे वो हमारे गले में डाल दिए। लेने के लिए जहां से कमाई हो रही है वो अपने पास संभाल लिया। वो बात चलिए ठीक है आपकी, लेकिन एक तो थोड़ा सा कुछ नहीं होगा मैम, कोर्ट में है, और जब कोर्ट कोई ऑर्डर देगी सर समझ लीजिए, अगर कोर्ट मेरे आप सर आउट ऑफ कोर्ट कैसे जा सकते? जब मामला सर्विस हो गया और इन्हीं की वजह से हुआ है मामला सर, मैंने इनको टाइम दिया 1-1.5 साल, दे दो भाई, दे नहीं दे रहे, मेरे रेगुलर इनवॉइस जा रही हैं, उसको ऑनर नहीं करते। इनके यहाँ पर एक और है, शायद आप कौन है, एक बंदा जो जिसकी ईमेल है, सम मुस्लिम गाय है, कोई है सर। मैं आपके जो इंस्पेक्टर है, जो क्या नाम है उनका, कटारिया जी, जो लोकल थाने नहीं कटारिया जी, वो विद्युत विभाग के आपके उसके हाँ शायद वहाँ के, मैं उनसे एक ऑर्डर लेकर आ गया सर। आपको तो इनके खिलाफ मुकदमा अभी आज नहीं तो 2 दिन में करना पड़ेगा। इन्होंने जनरेटर पर कैसे चलाया, सेट प्लान की अवमानना कैसे करी? बुलंदशहर, हाँ आप बुलंदशहर में बैठते हैं, अभी नोएडा के इंचार्ज नहीं हो। जनरेटर का इन्होंने एनओसी ली, इनको मिल नहीं सकती, कनेक्शन है कटारिया जी, यूपीपीसीएल से हाँ वो यूपीपीसीएल जो वो इंस्पेक्टर है, जो वो उसकी देखते हैं सिक्योरिटी सिक्योरिटी इंजीनियर। खैर नहीं आओ, वो मैं बता दूं जब आगे चर्चा चलेगी, उनका भी ऑर्डर है। अब आप एक चीज देखिए सर कि आपको ये भी पता करना पड़ेगा, जब आप बात करोगे इतना बड़ा गहरा कीचड़ है, दलदल है ये कि इस प्रोजेक्ट पे 11 जनरेटर ना, वो तो पता है सर। इन्होंने जून जुलाई में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सेटिंग करके, साफ बोलता हूँ मैं, बोलूंगा सब जगह बोलूंगा, मेरे यहाँ पे पीबी में बहुत अधिकारी रहते हैं, सब चोर है। रिकॉर्डिंग कर लो मेरी बात की, अगर कोई कर रहा हो। नहीं, रिकॉर्डिंग की कोई बात ही नहीं। सुनिए, इन्होंने कनेक्शन अप्लाई किया, अगर मुझे ना पता चलता। नहीं, उन्होंने कैंसिल भी किया है सर। क्यों किया है? एसडीओ की क्यों किया है? अरे सर एसडीओ तो गर्दन मोड़ देंगे, करप्शन करेगा हमारे प्रोजेक्ट में, तो हो गई तो हो गई। उसमें लिखा था ना सर, उसकी आख्या क्यों आई? हाँ, ये आपको पता होगा। हाँ, उसकी आख्या ऐसे नहीं आ रही थी, उनकी तो आख्या जा रही थी दे दो। अच्छा, जब उनको नियम पढ़वाया मैंने तब जाके कनेक्शन डिनाई हुआ, नहीं तो मेरा क्या रोल था? इनके कनेक्शन एप्लीकेशन में आपने स्कूल का कनेक्शन कैसे अप्लाई कर दिया? आपको पता है ग्रुप हाउसिंग के नियम क्या है, बिजली के नियम? आपसे कनेक्शन अप्लाई करवा दिया ऑनलाइन, आप तो इन्वॉल्व होते चले जा रहे हो गलत कामों में, आप समझ नहीं रहे। प्रिंसिपल था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, ताकि अगर आप बिल्डरों के साथ जुड़े हुए दिखोगे, यू विल लूज योर रेपुटेशन व्हिच इज इम्पेकेबल स्टिल। I understand that. Yes. But अब आप सुनिए, मेरे को कंक्लूड करने दीजिए। इनको रजिस्ट करना चाहिए ऑन साइनिंग एवरी एंड एनी पेपर। एक कनेक्शन जो लग नहीं सकता, नियमों के विपरीत जा रहा है, उसके लिए पैरवी कर रहे हैं, पैसे खिलाए जा रहे हैं। जब जैसी मेरी जानकारी में आया सर, नहीं तो मेरा क्या रोल था इनके कनेक्शन में? मेरे को क्यों चिट्ठी आई? देखी थी वहाँ पर। हाँ, मेरे को चिट्ठी क्यों आई फिर? क्योंकि मैंने पूछा सवाल कि आप कनेक्शन कैसे दे सकते हैं, मेरी वो चिट्ठी देखिए। और एक लास्ट सबमिशन सर, जिस पैसे को ये देना नहीं चाहते और अगर विभाग में उनको मजबूर करेगा, मैं चाबी सोसाइटी के आपके दिन में कर दूंगा, आप चलाएंगे? हाँ, मैं नहीं चलाऊंगा सर।
क्यों? SPM को दीजिए। हाँ वो सबको दे दूंगा, मेरे को मालूम है, मैं चाबी आपको दे दूंगा, आप जो मर्जी करिए उसका। मेरे को आप सब सम्मानी हो, मेरे अधिकारी हो, मैं आपके अगेंस्ट कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर मेरे पे जरा भी दबाव आएगा मैं नहीं, दबाव की बात ही नहीं है, यहाँ पे टेस्ट की बात है। आपको लग रहा है कि कोई दबाव वाली बात आई है? आप बताइए, मेरी बातों से या अदर किसी मैम की बातों से या किसी की बातों से आपको ये लग रहा हो कि मेरे पे प्रेशर आ रहा है, तो वो आप सर जब स्कूल बिल्डर का ही नहीं है, नहीं आपकी बात तो पूरा जब स्कूल बिल्डर का ही नहीं है तो आपको किराए पे डेली कैसे दिखता है? और उस ट्रस्ट को, और इसीलिए सभी लोग शांति से सुन रहे हैं आपको, और उसी ट्रस्ट में जबकि बिल्डर भी शामिल क्योंकि है। अगर प्रेशर होता है तो वहाँ पे सुना नहीं जाता, वहाँ पे तो वाद विवाद होता है। देखो मैं भी है नहीं, प्रेशर तो है ही नहीं कोई, बिल्डर, ये तो सिर्फ रिक्वेस्ट लेके जब बिल्डर इस स्कूल को ओन नहीं करता, उसका है ही नहीं, वो किराए पे कैसे दे सकता है? दे दिया चलो, तो अब हमें हैंडओवर होना चाहिए। सर ठीक है, जब आपको ठीक है, नहीं, हो ना, जाएगा आप मेरे से लीजिएगा। आप दूसरे स्कूल में बच्चे डालिए, यहाँ से वेकेट करें। मेरी परसों 2-3 जुलाई को इवैक्यूएशन जारी है, पिटीशन पूरी तैयार पड़ी है, इनको इवैक्यूएट कराना है मुझे। ये तो बिजली तो इन्होंने इसलिए कटवाई अपनी की ये बहुत हनक में थे, हमारी बिजली कौन काटेगा? आज तक कभी हुआ है? बिल्डरों ने काटी है, बिल्डिंग रेजिडेंट की एओए कैसे काट सकती है? एओए हनक दिखाएगी आपको, और ये एओए अकेली एओए नहीं है, मेरे साथ इस क्षेत्र की 70 एओए हैं जो मेरी काटी हुआ, 70 एओए हैं मेरे साथ जुड़ी होंगी। माईवुड में भी जाऊंगा आपके, जिसकी आप प्रिंसिपल हो, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। निपटा लो मामले को। मेरे को सिर्फ मैं मेरे कॉमन एरिया के पैसे दे दो, मामला मैं यही खत्म कर देता हूँ। आज अब बोल रहा हूँ, हमें बात हुआ कि आप मेरे पैसे अभी ट्रांसफर कराओ, खत्म। उस पर ना कोई डिस्काउंट है। आप सिविल कोर्ट केस डालें, अगर मैंने गलत किया आप डालें, रिकवरी डालें मेरा केस, आप जाएं कोर्ट जाएं। ये तरीका होता है। एक इंस्टीट्यूशन ने आप पे कोई चार्जेस क्लेम किए हैं, पीबीएनएल क्या करती है सर? पहले पैसे जमा कराओ। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है बाद में पहले पैसे जमा कराओ, फिर उसके बाद फैसला होगा। आप पैसे जमा कराएं, मेरे को सिविल बस मेरे को आप रिकवरी सूट डालें, मैं तैयार हूँ फेस करने के लिए। आप पैसे आज धीरज जैन का लोकर गए ना मर्सिडीज में, 1 करोड़ की मर्सिडीज में घूमते हैं, कह रहे पैसे नहीं है। 1 करोड़ की मर्सिडीज में कल धीरज जैन जी होके तो गए हैं, 5.5 करोड़ रुपए बकाया। हाँ ये सारे हिसाब है, कोर्ट में लगा दिया हमने। ऑन ऑथ बोल रहे हैं सर, एफिडेविट ऑन ऑथ बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जब कोर्ट में तो इन्हें मिल रहा ही नहीं कुछ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ किराए विराए के लिए हम लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो कॉमन चार्जेस है वो भुगतान कर दें बच्चों का, पानी के और कैन के। बस मेरी लड़ाई उसके बाद लंबी चलेगी, वो 2 साल लगे, साल लगे, मैं उनको कुछ नहीं करूँगा, मैं इनको टच भी नहीं करूँगा, मैं कोर्टों में गिफ्ट दूंगा। मेरे पैसे जमा करवा दें आज की डेट में करा दे। कल अगर कोर्ट में मामला चलता है, मेरे को नहीं पता जज क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिएगा या तो उनसे जैन जो बोल रहे हैं मैडम ये 4.5 करोड़ का वो मेरे पास आई हुई है इनवॉइस। फिर आई हुई है ना, उसमें आपको कोई चार्ज गलत लग रहा है? वेट करके फोन देखिए। कमर्शियली चार्ज है सर, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का। एज ए स्कूल आई कैन नॉट पे दैट मच अमाउंट। एज ए स्कूल आप 11,000 पर बच्चा फीस ले सकती हैं, जो कि ट्रस्ट है, जो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी के बच्चों को फ्री पढ़ाना। ट्रस्ट में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। सर कंपनी बनती है, कोई ट्रस्ट बनती है, उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। सरकार बनती है, उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अंदर इनके खुद के लिखे हुए ऑब्जेक्टिव है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ट्रस्ट खोली जा रही है कि जो पैसा कमाएंगे उसका 2%, 1% ये इस ट्रस्ट को चलाने में देंगे। ये तो ट्रस्ट से कमाने लगे। आप समझिए बात को सर, जो एक मिनट है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी महिंद्रा टाटा ये सब करते हैं, वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा अपनी कंपनी का मुनाफा साल के बाद एक डेडिकेटेडली देते हैं। ये तो कमा रहे हैं ऐसे। इनकी सीएसआर क्या है? नाटक है ये। छोटे छोटे बिल्डर लमरेटा में चलने वाले 2-2 करोड़ के आदमी बन गए, और उनके साथ ये जैसे पढ़े लिखे लोग भी जुड़ गए। प्रिंसिपल साहब भी, पूरा सम्मान से बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोलूंगा, इनके लिए गलत है। नहीं ऐसा इन्हें कुछ जानकारी नहीं है इन्हें। ट्रस्ट है, अपना प्रिंसिपल है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के बारे में। ट्रस्ट को बनाया गया सर सीएसआर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर? कि मैं कुछ कमा रहा हूँ तो जकात दूंगा, दान दूंगा। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियों के लिए बनाएगी। अब एक बात बताओ सर, 1 मिनट आपकी बात रोकूंगा। जैसे ये है प्रिंसिपल, बच्चे हैं, तो टीचर होता है, कोई भी हर टीचर ये सोचता है मेरे बच्चों के बारे में, मतलब केवल इनका ये है, बाकी कुछ नहीं है। टीचर नहीं सोच रहे, पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स का प्रेशर है इनके ऊपर। अभी धीरे धीरे सब रेजिडेंट आने लगे हैं, मैंने मैसेज दे दिया। 500 लोग आएंगे अभी,
500 लोगों के बीच में बात कर लें कि ये कौन सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। 1 रुपया माफ करते हो, 30,000 रुपये लिखते हैं, 15,000 रुपये डिस्काउंट कर देते हैं, एनुअल फी भी लेते हैं। उस दिन जब मार्च में एडमिशन होता है सर, उसी दिन पूरे साल की कमाई ले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं सर, दुबई में शादियां करते हैं, 22 लाख रुपए अमित जैन धीरज जैन यूं उड़ाते हैं लड़कियों पे। सॉरी, महिला बैठी मेरे परिवार की बेटियां बहू हैं, यूं अनक है इतनी, छोड़ूंगा नहीं, आखिर तक जाऊंगा सर। भाटिया जी, नहीं, स्कूल आप आप- चलाएंगे, हम आपके लिए एज ए प्रिंसिपल बस यही होना है। वो चलाएंगे, हम स्कूल में नौकरी एक करते हैं, स्कूल है, बच्चे पढ़ाते हैं। एक स्कूल है, आपका स्कूल होगा तो हम बस- आपके स्कूल में बस नौकरी करेंगे। वो नहीं हम हुआ उससे क्या करेंगे? अल्टीमेटली। जो होगा सर होगा ना, अभी तो लाइफ नहीं, आप मेरे पैसे दीजिए, आपने आप कमाया है, पैसे दो। आप नहीं, आपने कमाया है तो पैसे दो, फ्री में करोगे तो मैं भी फ्री कर दूंगा। आपने कमाया है तो कब पैसे दीजिए, और अगर नहीं कमाया, आगे नहीं कमाओगे, वादा करो मैं आगे पैसे नहीं दूंगा। बताओ और बताओ, सही है। आपने कमाया है ना 6 साल में सर, 40 करोड़ कमाया है, स्कूल की बिल्डिंग इतने की नहीं है। एक एक पैसे का हिसाब लेकर बैठे हैं यहाँ पे। आपको जिस दिन आप कहोगे ना आपके कितने बच्चे किस साल पढ़ के गए, सबका डाटा निकलवाया हुआ है। हाँ, सबका वो तो ऑनलाइन उतारा तो छोड़। ऑनलाइन नहीं है इनका सर कुछ भी। शुरू में तो बहुत कैश एडजस्ट हुआ था, बच्चों की फीसें डाली गई, 800 बच्चे दिखाए गए, बच्चे 300 भी निकल गए। हमें मालूम है स्कूल क्यों खुलते हैं, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये चीटर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो होता ही है, सब एक सब करते हैं। अब नहीं चलेगा सर, योगी जी की सरकार है, अब नहीं चलेगा, भोगर सिस्टम ही बदल गया। सिस्टम अब नहीं चलेगा, अब सिस्टम नहीं चलेगा इनका। सर मेरे को मालूम है, अभी भी मैं कल रात की फोटो दिखा दूं, अमित जैन जी किस मंत्री के साथ स्कूल की पैरवी कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हो। मुझे मालूम है। मंत्री जी बोल के तो देखें, हमें मंत्री जी बोल के देखें, योगी जी के पास सीधी बातचीत करूंगा जाके, मंत्री जी बोल के देखें मुझे। मंत्री जी नहीं बोल सकते मुझे, क्यों? योगी जी को बर्बाद करना है क्या, बदनाम करना है क्या? यही तो पाप है जो 8 साल में बहुत पहले से चल रहे हैं, 2010 से आज तक। नोएडा अथॉरिटी के पैसे नहीं दिए सर, बिल्डर ने 50 करोड़ रुपए इस जमीन के पैसे नहीं दिए, जिस जमीन पे स्कूल चला रही है उस जमीन के पैसे नहीं दिए। मेरे 250 रेजिडेंट की रजिस्ट्री रुकी पड़ी है सर। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं। हाँ, रजिस्ट्री नहीं कर रहा और अपना स्कूल चलाना चाहता है। तो सर मैं तो कह रही हूँ आप स्कूल टेक ओवर कर लीजिए, हम तो स्कूल तो फिर भी चलाएंगे ना, बच्चे थोड़ी आप कहीं स्कूल से बाहर निकलो, मैं अभी टेक ओवर कर सर लेता मैं हूँ। क्यों टेक ओवर करवाऊंगी? फिर आप ये कह रहे हो आपको तो मेरा आपको स्कूल तो है। इस जहाज के साथ डूबना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो मेरा स्कूल है, मैं कह बिल्कुल रही हूँ है। आप चला लो, मैं लेकिन चलाऊंगा। बच्चों के लिए तो सोचिए, बच्चों को आज क्या आप करें? स्कूल की बच्चों चाबी को मुझे तो दीजिए, स्कूल में चलाऊंगा, यू विल बी द प्रिंसिपल। मैं किसी स्टाफ को भी सर, वो तो निकालूंगा। आपने आपस में करना है, जो करना है, नहीं, मैंने क्या करना हमारा है, भी बच्चे पढ़ाने। देखो, जिन लोगों ने आपस में तय करना है उनके साथ बात करूंगा। अब सुनिए, मैं आपको लास्ट एक बात कर लीजिएगा उनसे। हाँ, सर, अच्छा मैं उनसे क्या बात करूं? मैं तो माँ बाप के लिए अकाउंटेबल हूँ जिनके बच्चे मेरे पास हैं। एक रिकॉर्डिंग मैं सुना रहा हूँ उस चीज़ के लिए सर। रिस्पॉन्सिबल हूँ। सर एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ आपको, बड़े धैर्य से नहीं, इनका सुनिएगा। कहना यह है कि ट्रस्टी आके बात करें। बस हुआ यूं? इनका कहना आपके ये कोई है। ना बात कम आएगा कर देते। और ये जो आपने डिस्गाइज कोड रखी है ना, की बात है, you are talking on behalf of students। उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करिए, they feel cheated by this school। टोटल उन बच्चों के पेरेंट्स से बात कीजिए, they feel cheated। वो क्या एजुकेशन देंगे जिसकी जड़, जिसकी नींव, जिसकी बुनियाद करप्शन पे है, वो स्कूल क्या शिक्षा देगा? मैं कभी भी उस इंस्टीट्यूशन के साथ दूर से भी नहीं जुड़ूंगा जहां पर करप्शन होगी, दूर से भी नहीं जुड़ूंगा। How will you define that whether an organization is a corrupt organization or सारा not? proof है, सारा Well, proof है। I started the school. I started No. working with the students. I have given certain commitment to the नो parents. नो नो नो, ये it's मैडम not right. ये जो आपके डीएम साहब को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत पुरानी बात होगी मैम, नहीं होगा। ट्रस्टी को सामने आना पड़ेगा, जो किराया ले रहा है, जो कमाई ले रहा है। यू आर जस्ट ए प्रिंसिपल, I am. डोंट गो बियॉन्ड योर ड्रीम्स। आई एम द प्रेसिडेंट, द स्कूल बिलोंग्स टू एवे एंड ऑन बिहाफ ऑफ 2633 फ्लैट ओनर्स आई एम सेइंग सो। मैं रेजिडेंट्स की हित में 1 इंच जमीन नहीं जाने दूंगा। मैं रेजिडेंट्स के लिए हूँ। आप बिल्डर के लिए नहीं, आप बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं, बिल्डर के लिए काम कर रही हैं। आपके लिए कह रही हूं, अगर आप ये कह रही मैं हैं कि आपका स्कूल है, 2633 फ्लैट ओनर्स के राइट के लिए लड़ूंगा, लड़ रहा भाटिया जी, मैं आपको ये कह रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप स्कूल मेरे चलाने पैसे दे के लिए- दीजिए और अब अगली कमाई बंद कर दीजिए, ट्रस्ट की तरह चलाइए उसको। मैं आगे पैसे नहीं लूंगा, खत्म बात। सर इतनी फैसिलिटी मिलती है, जीएसटी तक नहीं लेना पड़ता इनको स्कूल में। मैं स्कूल के लिए हाँ, इतनी फैसिलिटी मिलती है, ट्रस्ट बना रखी है, ये सारा घोटाला है। इनकम टैक्स में रिबेट। इनकम टैक्स में रिबेट है। होता है ट्रस्ट के लिए तो फिर सर उसके साथ साथ
आपकी महागुन इंडिया लिमिटेड पूरे साल में जो मुनाफा करती थी उसका एक आपने डेडिकेटेड CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला था, वो कहाँ है? आप तो कमाने आ गए, आपके वो पैसा ही नहीं है। आप ट्रस्ट में फाइनेंस कराए ना बिल्डर से। CSR अगर आपको कोई तंग कर रहा है, स्कूल चलाना चाहते हैं ट्रस्ट, तो अपने पेरेंट्स से लेकर आइए। अपने आपके भी तो माँ बाप है ना इस ट्रस्ट के, जो महागुन इंडिया लिमिटेड है, इतना बड़ा ब्रांड है, उससे पैसे लाइए। आज भी इस सोसाइटी के आसपास जाएंगे 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है। ट्रस्ट क्या है? बड़ा पैसे नहीं देंगे सर, नियत नहीं है, पैसे नहीं देंगे। और प्रिंसिपल महोदय को आगे कर दिया बेचारी को, ये तो मेरा इनसे पूरी सिंपैथी है। ये और मैं लड़ रहे हैं, वो अगले कल तक, अभी कल आए हैं, परसों तक उनकी स्विट्जरलैंड की या यूरोप की फोटो आ रही थी। हम लड़ रहे हैं और आप जैसे अधिकारी बेचारे घूम रहे हैं, इनका पैसा। मुझे तो अभी खुर्जा निकलना था, दो बार तो हम भी आ गई है, लेकिन मैं बैठा हूँ। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ सर, मुझे तो खुर्जा निकलना था। ABCD थाने पर इंस्ट्रक्टर वेट कर रहे हैं मेरा। सर इस स्कूल में यही दिव्या जैन ट्रस्टियों ने, प्रिंसिपल साहब ने 15 बाउंसर रखे हुए थे। बाउंसर ट्रस्ट में क्या काम है? बाउंसरों का ट्रस्ट में क्या काम है? आप तो गांधी के तरीके से लड़ो, आप तो एजुकेशनिस्ट हो। बाउंसर रखे हुए थे अपने रोल पे, फोटो है, रिकॉर्डिंग है, डीएम साहब के पास है, सब कुछ है। छोड़ूंगा थोड़ी तुम्हें, बाउंसर रखे हुए थे, ऑन रिकॉर्ड, फोटो है, मीडिया है। पिछले साल की बात है, आप उन अधिकारियों के पास जाइए ना जिन्होंने पिछले साल आपको कोई सपोर्ट नहीं किया था, सारे कल ही खोल देंगे आपकी। आप नया अधिकारी ढूंढ लिया आपने, आप समझे बात को। बाउंसर थे वहां पे, ये स्कूल का काम है बाउंसरों का। मेरे को जिन अधिकारी के इन्होंने नाम लिया, मैं कल ही जा रहा हूँ शाम को गाड़ी उठा के, मैं उनसे मिल के आऊंगा। हाँ, ये आपके नीचे वाले अधिकारियों को आप गलत प्रेशराइज कर रहे हैं। वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं योगी सरकार में, एक करप्ट बिल्डर के साथ जा रहे हैं। प्रेशराइज नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप देख लीजिए क्या है। कल ही जाऊंगा, लेकिन शर्मा जी के पास जाऊंगा जो बिजली विभाग के मंत्री हैं। जी जी बिल्कुल, उनके पास जाऊंगा मैं, डायरेक्ट बातचीत है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुम्हें? मैं तो अभी बता रहा हूँ, सुनो मैडम, रोड पे जो क्रांतिकारी होते हैं ना, वो मरने के लिए पैदा होते हैं। जस्ट कंसीडर कि मैं होता है, मैं मरूंगा रोड पे, मरूंगा, बिल्डर मरवा देंगे, मेरे को मालूम है। मैंने जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, ये कुछ भी नहीं है, तो कंफर्ट जोन में बैठी रही है 6 साल से। अब बिल्कुल बेकार बात कर रही है। आपने क्या लड़ाई लड़ी है? बच्चों को क्या पढ़ाया आपने? कुछ नहीं पढ़ाया, बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया। लड़ना ही सिखाएं। हाँ, क्या करोगे? गलत करो। उस बिल्डर की नाक के नीचे जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है। सर आप अच्छा एक साफ बढ़िया स्कूल बना कर दे दीजिए, हम वो चला देंगे। यही स्कूल है, बना के नहीं देना। ये स्कूल हमारा ही बना है, इसको बनाना जरूरी था। यही स्कूल आप चलाओगे मैडम, और फिर आप एटीट्यूड देखना, आप अपना ही एटीट्यूड देखना। आप में उतनी हनक होगी ईमानदारी की जो आज आपको इस रूम में दिख रही होगी। सर मैं आज भी अपना काम ईमानदारी से करता हूं। अपना काम क्या? बिल्कुल, सबसे पहले टीचर हूं मैं, अपना काम बिल्कुल तो आप टीचर ही करो ना, फिर आप टीचर ही करो। आप बिल्डर के स्कूल को बचाने के लिए क्यों आगे आ रही हो? मैं आपसे स्कूल मांग ही नहीं रही, मैं आपसे लाइफ मांग रही हूँ अपने बच्चों के लिए। और तो आप पैसे लीजिए ना, आपके पैसे कहाँ गए? आप तो तनख्वाह मिली आपको, तो बच्चों को, यहाँ के बंदों को क्या मिलेगा? यहाँ की मेंटेनेंस के चार्जेस कौन देगा? 2.5 करोड़ रुपया बिजली विभाग को कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी के जमा करा चुका हूँ, वसूलू नहीं, मेरे वापस करवा दे मंत्री जी। वो तो 33 की से सिंगल पॉइंट कनेक्शन है, तो वो तो जमा, मेरे को तो कराने है जमा। आप 1 रुपया नहीं दिया आपने, और बिल भेजता रहा, घर बैठे रहे। बिल आप किसी ने नहीं ऑनर करे, पता है? धीरज जैन है, अपने आप निपट लेगा, मेरे को मालूम है मैडम। धीरज जैन है वो धीरज जैन है। और सर फैमिली में बंदरबाट हो रखी है। अब आपको और बता दूं, इन्होंने तो बताया नहीं होगा। अमित जैन और धीरज जैन दोनों भाई, एक ने कमर्शियल बांट लिया, एक ने रेजिडेंशियल बांट लिया। अरे क्या जागीर तुम्हारी है क्या? तुम प्रमोटर थे, बीओटी पे काम करते हो, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर करो, जाओ। ये सारा कंट्रोल कर रही है, कनेक्शन ट्रांसफर नहीं होने दिया सर। 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी है, आज 1.5 साल हो गया एओ को हैंडओवर हुए हुए, कनेक्शन ट्रांसफर नहीं होने दे रहे थे। हाँ, वो तो अब हुआ जाके, वो तो अभी भी लेटर, हाँ अब लेटरबाजी चली है, लेकिन अब उस लेटर में हमारे को काफी ताकत मिल गई है जो अमित जी ने नहीं, निकाला। ये लेटर है, रिमाइंडर जो दिया था। हाँ। अपना सब कुछ सही है सर। ये लो जी,
ये कौन बोल रहे हैं? ये है इनकी मालिकी दिव्या जैन जी, जो मुझे धमका रही है कि आप स्कूल में नहीं घुसेंगे। क्यों? इस मॉल में ये प्रिंसिपल साहब है, आप आगे आ गई। मैंने साहब बोला है कि डीएम साहब पे जाओ ना, मेरी कंप्लेंट करो ना डीएम साहब के पास। तो डीएम साहब कानून से ऊपर थोड़ी है। डीएम साहब को क्या नियम के विरुद्ध फैसला कर देंगे? करके देखें, करके देखें। जो कानून किताब में लिखा होगा वो होगा, बिल्कुल होगा। मैं तो फिर वही जो किताब में लिख रहा था, बाईलॉज जो होगा बिल्कुल बाईलॉज को फॉलो होगा। उसी को फॉलो करना है, डीएम करना है। साहब, डीजी साहब, सबको वही इंस्पेक्टर follow साहब, करना है। सबको वो किताब फॉलो करनी है। आप समझ लीजिए, आप ही नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ आप नहीं कर रहे हो। एफिडेविट कर, आप एफिडेविट पे बात करो कोर्ट में। कल एफिडेविट है, मैं देखता हूँ प्रिंसिपल साहब जाती हैं क्या? नहीं, प्रिंसिपल साहब का एफिडेविट कल मांगूंगा। आप ऑन ओथ बोलेंगी जो बोलेंगी, ताकि उसकी बाइंडिंग होती है। मैं ऑन ओथ दे रहा हूँ ना, मैं आपको ये सब कागज ऐसे नहीं दे रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट तक झेल कर आया हूँ सर। मेरे को सोसाइटी के हितों के लिए आप समझिए कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब अगर जरा सी बात कर देते और वो आप लड़ रहे हैं, बिल्डर से लड़ रहे हैं, सारा कुछ आपके पास है तभी बोल रहे हैं। बिना उसके तो कोई बोलेगा ही नहीं। बिना पेपर के कौन बोलता है? सर सुप्रीम कोर्ट के सर सुप्रीम कोर्ट की डबल जज की बेंच थी। अगर उनमें से एक जज साहब भी कमिश्नर साहब के लिए इंस्ट्रक्शन दे देते कि मृदुल भाटिया बहुत बकवास कर रहा है, इसके ऊपर एफआईआर की जाए, सर मैं वो आपके साथ क्रिमिनल सीएलपी स्पेशल पिटीशन शेयर करूंगा। आप देखो कि उसमें क्या मांगा गया रिलीव। बिजली जुड़वाई जाए और मृदुल भाटिया पे एफआईआर की जाए। उसने जो हाँ, जिसकी मैंने बिजली काट रखी है, ये आज उसी पायदान पे बैठी है। करें ना आप एफआईआर करें, आप एफआईआर करें, कोर्ट के थ्रू करवाएं। अगर आपको पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं दे रहा है तो कोर्ट जाए, आपके पास पूरा राइट है कोर्ट जाने का। आप मेरे से बिजली जुड़वाने के अलावा आप एफआईआर करने की बात करें कोर्टों में जाके। देखते हैं, लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, हमें मालूम है। बिल्डर इतनी जल्दी शिकंजा छोड़ेगा। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर कोर्ट में मामला है तो कोई रिसीव जैसे नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तो वही चीज मैंने कहा था। ये तो पर्सनली रिक्वेस्ट के बस लिए रिक्वेस्ट मेरे सर माथे पे, मैं बाकी 4.5-5 करोड़ जो भी आपके पास इनवॉइस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मेरी मेंटेनेंस के पैसे दो। मेरे वर्करों की गरीब तनख्वाहें रखी पड़ी थी, मैंने कैसे कैसे करके सोसाइटी चलाई है। और आप मजे ले रहे थे जब यहाँ पे रोज पुलिस आती थी सर। 32 टाइम्स आई हैव फेस्ड द पुलिस जस्ट बिकॉज रेजिडेंट फोन कर देते थे। जैसे आप स्कूल के करने पे आए हैं, 32 बार बिजली काटी है मैंने और 32 बार पुलिस आई है। और लोकल पुलिस को तो जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ता है। 112 में फोन होता था सर। 32 बार में से एक बार भी पुलिस मेरे को यूं नहीं कर पाई कि तुम गलत कर रहे हो। 400 वर्कर काम करता है सर, उनकी तनख्वाहें देनी है। ये बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैडम भी कहीं रहती होंगी, अच्छी सोसाइटी में रहती होंगी या कहीं कोठी कोठी में रहती होंगी, सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा तो पिछले 12 साल से मरना ही हो रखा है इस जीवन में आ गया हूँ। हर जगह पे अपराध है, हर जगह पे फाइनेंशियल क्राइम्स है, हर जगह पे बेहूदगी है, कोई नियम कायदा नहीं माना गया। जब किताब में लिख दिया नोएडा अथॉरिटी कह रही है तो स्कूल छोड़ के जाओ, वो लड़ाई लंबी है, लड़ लेंगे, लेकिन पैसे तो दोगे ना। जो चीज एक्ट कह रही है उसको तो वो तो दोगे ना, ऐसे थोड़ी आप सिर्फ मैडम बात खत्म करते हैं, साहब को भी जल्दी होगी। आप मेंटेनेंस के पैसे जो मांगे हैं, अगर आपको नहीं सूट, अभी आप कह रहे हो ना, अभी मैडम खुद कह रही है कि स्कूल का कब्जा लेना ये सब कोर्ट का मामला है। तो सिंपल है, मेरी इनवॉइस अगर आपको नहीं सूट कर रही, पैसे जमा कराओ, कोर्ट जाओ, वापस दे दूंगा। मैंने बिल्डर से सर 182 करोड़ लेना है, उसमें से काट लेगा, खत्म करो आप मामला। सर उन सारी बातों के बीच में सारी चीजों में परेशानी से अभी तो मार्च में 50 लाख वसूले हैं सर स्कूल के, मार्च में कमाल कर दिया आपने। आप खर्च थोड़ी हो गए, सारे घर में पड़े हैं। तो अभी मार्च में आपने एडमिशन किए हैं 400 450 एनुअल फीस ली है, रसीदें है मेरे पास, वो कहाँ गए पैसे? सर पता
पता नहीं आपके पास कौन-कौन से कहां से डेटा है, मुझे नहीं मालूम। डेटा नहीं, मेरे पास टोटल स्कूल में जितना बच्चा है उनसे जो मैंने फी लिया उसके वर्सेस आई प्रोवाइड सर्विसेज टू द पेरेंट्स टू द किड्स एंड देयर इज सर्टेन लिमिट फॉर दैट। इट्स नॉट लाइक कि मैं कितना भी अमाउंट उनसे चार्ज कर रही हूं और वो उसके नहीं डिस्क्लोज करेंगी, वो नहीं करेंगी। करेंगी, सीधे तो बोलेगी ना कुछ। सर जो लोग सीधे हैं वो तो है एवरीथिंग इज तो पैसा कटा हुआ है ना, पैसे पैसे तो आएंगे तभी उन्हीं पैसों से ही हम आगे सैलरी सर देंगे। सिंपल सा है कि ज्यादा बड़ी बात करनी है, आउट ऑफ कोर्ट बात करनी है, तो जो पैसा है एओ को दो, स्कूल एओ तनख्वाह देगा आपको 10% बढ़ा कर देगा। और बताओ आपको तो अभी आने वाले टाइम में 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलनी, जो बिल्डरों ने हाल कर रखा है। आप कहाँ बैठे हो? महागुन मजेरिया में चले जाओ, यहाँ पे रोड स्ट्राइक होती थी सर, इन्हीं के मालिकों के तनख्वाह न देने की वजह से यहाँ पर हर दूसरे महीने स्ट्राइक होती थी सर। 2 साल में 24 स्ट्राइक हुई है, 2 साल में 24 स्ट्राइक हुई है। ये बजले रे, ये एक डूबते हुए प्रोजेक्ट से कमा रहे थे। और जब से एओ के पास हैंडओवर आया सर अपनी एम्बुलेंस लीजिए, 2020 में हुआ। हाँ 2020 31 दिसंबर को 1 जनवरी से, उसके बाद से सोसाइटी संभली है सर। 12 घंटे रोज काम करता था यहाँ। अब मैं धीरे धीरे हल्का हो रहा हूँ, ये पारुल जैसी और ये सब टीम बनती जा रही है, धीरे धीरे संभाल रहे हैं ईमानदारी से। और ये लोग अभी भी नहीं चाह रहे कि उस सिस्टम में आ जाए। मैं स्कूल को टच नहीं करना चाहता, मेरे चार्जेस दे दें सर, जो किराया बिल्डर को दे रहे हैं वो दे दें, वो बात की बात है। वो आज वो भी फैसला मत करो, उस पर कर लेंगे बात, क्योंकि बिजली का स्विच तो मेरे हाथ में है ना। बिल्डर ने यहाँ पे सर मेरे फ्लैट की रोज 10 रुपए की बिजली काटता था, रोज 10 फ्लैट की बिजली इसी बेस पे कटती थी कि पैसे नहीं दिए मेंटेनेंस के। आज इनकी कटेगी तो बिल गिरा रहे आप सोच के देखिए, आज तो स्विच मेरे हाथ में ना। सर मेरे घर की 2 चीजें होंगी सर, तो मीटर मुझे बाहर फर्क नहीं आएगा, पड़ता। प्रीपेड लगेगा। मैं पहले बता आप दूं, प्रीपेड करवा लीजिए, मैं उसको मना नहीं कर रही। मीटर बाहर पहले आएगा। आप आप मेरे बच्चों को तो नो दीजिए नो भाई। पहले क्या हम दीजिए मैं एक बार जैसा आप बोल रहे हैं ना, जैसे मीटर है बाहर हो जाए, हाँ। दिक्कत उसमें मीटर बाहर सर, करो। वो सारी बात नो वैसा नहीं है, अभी बच्चों को मीटर बाहर होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए, पहली हो गई। कैम के पैसे दो, वो जब दोगे तभी होगा ना। पैसे पहले सरकारी ड्यूज दे दो। देखो ये हमारे सीनियर सिटीजन है, वो भी कह रहे हैं हमारे सोसाइटी के पैसे पहले लिए थे। पहले पैसे कैंप के पानी के जो कहीं दिख रहा हो तो बैठ के साथ नहीं वो यहाँ नहीं होगा सर, वो इनको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जैसे मेरे को लेके गए ना, आप उसको रिकवरी में जाए। वो डिस्प्यूट है। मैं 5.5 करोड़ में से अभी कह रहा हूँ कि 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए जो मेरा निकलता है पानी और कैंप का, वो दे दो और कोर्ट दे दो। किराया बाद में ले लो, हाँ किराया का तो किराया का तो मैंने रेज कर रखी है, मैं बाद में ले लूंगा। किराया बैठ के बात कर लेंगे, कोर्ट में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इमीडिएट कोई रिलीफ चाहिए, मैं ओपन बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पैसे देने हैं। और अगर आपको पैसे में डिस्प्यूट कर रहा है तो जैसे सब विभाग करते हैं पैसे जमा कराओ। कोई कोर्ट नहीं कहेगी कि बिना पैसे जमा करा के आए। सर 2500 रुपए जमा कराया है कोर्ट फी, और डिस्प्यूट कितने का है? 1.5 करोड़ का कैम का, और फीस जमा कराओ ना। 2500 रुपए फीस जमा कराइए, वहां बताया ही नहीं कि इतना बड़ा डिस्प्यूट है। जज साहब कह रहे अच्छा 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे हो आप? जज साहब को बताया छोटा सा पानी का 16 लाख कमाल कर दिया। आप समझो मैडम, लीगल समझो। रेवतिया जी तो उनको फीस मिलती है, रेवतिया जी और हमारे वकील कोर्ट में हाथ मिलाते हैं रोज शाम को बैठते हैं, वकील एक दूसरे के साथ होते हैं। आप को बिल्डर इस्तेमाल कर रहा है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देने से बिल्डर इज यूजिंग यू। जो भी वकील आप जितना यूज होना चाहते हो वो आपकी उससे करेगा, वहां पे लेकिन अगर आपको रिजॉल्व काम करना करते है हैं तो आस्क योर बॉसेस कि भैया कैंप के पैसे दीजिए और पानी के पैसे दीजिए। मेरा आदमी आज 20 लाख 18 लाख रुपए पानी का बिल जमा कराने गया हुआ है, 87 लाख मैंने जमा करा। बिल्डर ने, स्कूल ने इतने पैसे देने हैं, मैं बिल्डर के पैसे मांग ही नहीं रहा उनसे। मैं तो बिल्डर के थोड़ी पैसे मांग रहा हूँ, मैं तो स्कूल की गवर्नमेंट के पैसे मांग रहा हूँ। पानी के पैसे दीजिए, और मैं एग्जैक्टली उतना अमाउंट छोड़ूंगा जितना आपसे लेना है। आप समझ लीजिएगा, मैं नोएडा अथॉरिटी और आपका डिस्प्यूट करा दूंगा कि मेरे को ये यूजर है पैसे नहीं देना। 16 लाख रुपए पानी के पैसे दीजिए, नोएडा अथॉरिटी खुद लिख के देगी मेरे को 2 दिन के बाद पानी का। आप कहाँ चल रहे? 16 लाख पानी की। हाँ बिजली के है सर 91-92 लाख। आप तो इस महीने और पड़ते हो, कोई 1.25 करोड़ लगभग। 1.25 करोड़ है वो दीजिए। बिजली नहीं, कॉमन एरिया, कॉमन कॉमन एरिया मेंटेनेंस दीजिए। ओवर में थोड़ी चलता है स्कूल। क्या आप रेजिडेंशियल लगा लीजिए ना। क्यों लगा लें? आप रेजिडेंशियल में पैसे रेजिडेंशियल में 4 लोग रहते हैं, यहाँ पे 400 बच्चे पढ़ते हैं और रेजिडेंशियल पढ़ते हैं, 40-50 का स्टाफ है, रेजिडेंशियल पैसे लगा लो मेरे फ्लैट जितना। कोई भी रेजिडेंट नहीं मानना। बहुत बातें कर ली मैंने, मीटिंग करता हूँ सर रेजिडेंट से। वो तो होती है, रेजिडेंट से मीटिंग करते तो कहते नहीं स्कूल को छोड़ना नहीं है। मंथली होती है।
आप समझो बात को, आप जितने बड़े प्रॉब्लम में हो, आपको धीरज जैन को भी समझाना पड़ेगा कि भाई साहब पैसे दे, पैसे ना दे के दुकानें दे रहा है सर। ये धीरज जैन ने एक वेंडर या सफाई के कर्मचारी थे, उनके 80 लाख रुपए मार लिए, 90 लाख रुपए मार लिए, उसके बदले में दुकान दे दी, मेरे पास पैसे नहीं। उस दुकान पे अब हमारी कैम हो गई, कितनी हो गई? 7.5 लाख रुपए उस दुकान पे हो गई सर। 7.5 लाख रुपए हो गई। 70 लाख 80 लाख की दुकान थी, अब 7.5 लाख की दुकान के पैसे मुझे दिए बगैर आप क्या सोचते हो? खोल दूंगा? खोलने नहीं दूंगा, अंदर आने नहीं दूंगा। आप तो अंदर बैठे हो, शुक्र करो। इस समय सर इनके डायरेक्टर अमित जैन, 2 फ्लैट हैं, 2701, 2801, उसके ऊपर हेलीपैड है। इसी में आप समझिए बात को, मैं कह रहा हूँ कि उसने पैसे नहीं दिए मुझे मेंटेनेंस के, मैंने बिजली काट रखी है उसने, बिल्डर की बिजली काट रखी है, आपकी नॉलेज भी नहीं होगा। अमित जैन डायरेक्टर है, इनका मालिक है, उसकी खुद की बिजली काट दी मैंने। जाओ, मेरे पास सर 12,000 लोगों की ताकत है, 450 स्टाफ है, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, छोटे छोटे बेचारे स्वीपर है, उनके हित के लिए लड़ रहा हूँ। और सिर्फ मेरी सोसाइटी नहीं है, इनका ही बिल्डर मजेरिया में, मीरा बेला में, उसके 2 प्रोजेक्ट हो रहे हैं, माईवुड में सर मीटर से पानी तक के पैसे वसूल रहे हैं। आप तो विजिलेंस हो, बीबीएनएल के हो, मीटर से पानी के पैसे कैसे लिए जा सकते? नहीं लिए जा सकते ना सर, मालूम ने लिए और जमा नहीं कराए, मजे की बात। और हम तो यहाँ पर इनसे अलग से ले रहे हैं, यहीं तो फंस गए। अगर ये पैसे इनके मीटर में होते सर तो देते ना, ये अगर ये पानी बिजली कैम के पैसे मीटर में होते इनके तो देते ना। आज मार्ट के 72 दुकानदारों से 1 रुपए का डिफॉल्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि मीटर से कटती है। प्रीपेड लूंगा अगली बार से, अगर आप जितना जल्दी रिजॉल्व करोगे वो भी मीटर से लूंगा। क्या ऐसे में रोज रोज लिटिगेशन में नहीं जाने वाला, रोज रोज अधिकारियों को तंग करे, पुलिस आए, विजिलेंस आए। मीटर से लूंगा, प्रीपेड लूंगा, पहले पैसे रखने पड़ेंगे उसमें। You are a commercial venture. If you think that you are a trust, then you are mistaken. आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो उसी को पूरा करो, बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, मालिकों से फ्लैट बेच के जो कमाई होती है साल की 100-200 करोड़ रुपए कमाते हैं, उसमें से लाया करो।